डॉक्टर गगन, आप मुझे ये बताइए, ये सच है कि तरावी की नमाज पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, सहरी और इफ्तार पे कट हो जाती है? अरे भाई, नवरात्र भी तो थे ना इस बीच में। बिजली का संकट जब शुरू हुआ तब नवरात्र भी थे। मैं कहती हूँ वो लोग जो ऐसा बयान दे रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में खाई पैदा कर रहे हैं, जैसे आपके उमर अब्दुल्ला। रुबिता जी नमस्कार, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्कार। एबीपी के सारे दर्शकों का स्वागत। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अपने सुधांशु भाई को कि नंबर 1 प्रवक्ता बनने की, और दूसरा एक बधाई और दूंगा कि माननीय मोदी जी ने 24 तारीख को पल्ली में आके जो एक परियोजना का उद्घाटन किया है रैटले का, वो ऑलरेडी मनमोहन सिंह जी कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बात बोली थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सहरी और इफ्तारी के समय लाइट जाती है, जान के जा रही है। उन्होंने कहा हमारे जज्बात से मत खेलिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है 85% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। 20 में से 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है। और रमजान का त्योहार बहुत खास त्योहार होता है, और आज तक इतिहास में जम्मू कश्मीर के कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक इतना बिजली संकट कभी नहीं आया। तो आज यहां पर लोग परेशान हैं। रुबिका जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आज सपोज ईद आ रही है अभी, और ईद से कितने लोग जम्मू कश्मीर के बाहर जो नौकरी करते हैं, अगर वो वापस आ रहे हैं तो आज कोयला संकट के कारण कितनी ट्रेनें, लगभग 400-500 ट्रेनें जो है वो नहीं चल पा रही हैं। अगर वो लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर उनकी कोई चिंता प्रकट करेगा तो ये कहेगा कि इस्लाम हो गया या मुसलमान की सपोर्ट कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी दुख तकलीफ किसी को बताना कोई किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करना नहीं होता है। और सुधांशु जी को मैं अच्छी लगी उनकी बात, उन्होंने कहा कि आप कैसे कह रहे हो ये मुसलमान इलाका है, ये सिख इलाका है, फलाना इलाका है। तो अगर ये है तो मैं पूछना चाहूंगा सुधांशु जी से, क्या वो हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं या वो सबका सपोर्ट करते हैं कि देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी है? हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं? यहां कृपा करके बताएं। और बात ऐसी है, उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ के लोगों की बात की है। यहाँ पर तकलीफें आ रही है, हमें बिजली नहीं मिल रही है। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में से 20 घंटे लाइट आ रही है, और जो 4 घंटे आप ये कह रहे हैं कि 80% वहां पर मुस्लिम है और 15% नॉन मुस्लिम्स हैं। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने फिर उन 80% की बात की और उन 15% की बात नहीं की। 85, चलिए 85 की जो आपने बात की, तो 85 की उन्होंने बात की और 15% की उन्होंने बात नहीं की। तो खाई उन्होंने डाली है, किसी और ने नहीं। उनको बात करनी थी तो पूरे जम्मू कश्मीर की करते, इनफैक्ट कश्मीर की करते, और ये कहते हैं कि सबको दुख हो रहा है। उन्होंने ये कहा हमें चिढ़ा रहे हैं, हमें मतलब ये था कि मैं मुसलमान फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला ये बता रहा हूं कि रोजों के दरमियान, रमजान के दरमियान मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं। उनके कहने का मतलब पूरे देश ने सुना था। अब आपने जो सवाल पूछा हिंदू राष्ट्र का, मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी और विक्रमादित्य, इस सवाल का जवाब सुधांशु दीजिएगा जो पूछा है डॉक्टर भगत ने, कि क्या आप हिंदू राष्ट्र का फिर फेवर करते हैं कि नहीं करते। लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी। रुबिका जी, आपने पूछा कि बिजली में हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अगर कोई व्यक्ति चोर है तो उसको हर आदमी चोर चोर चोर, मैं भी चोर, आप भी चोर, ये कैमरामैन भी चोर, सब पैनल पे बैठे हुए सब चोर। अगर कोई आदमी अच्छा है तो उसको सब अच्छे ही अच्छे नजर आएंगे। एक्चुअली खास तौर पर अखिलेश यादव जी की ये यूएसपी रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में, मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मुरादाबाद में क्या होता था कि पहले हिंदुओं का मोहल्ला होता था, वहां बिजली नहीं आती थी, फिर मुस्लिम्स का मोहल्ला होता था, वहां बिजली आती थी, और फिर उसके बाद हिंदुओं का मोहल्ला होता था, वहां बिजली नहीं आती थी, घरों के हिसाब से। ये बात जब उस समय के मंत्री पीयूष गोयल जी जो बिजली मंत्री थे उनको पता चली, उन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसी से जब ये चीज का सर्वे करवाया तो ये सच निकला। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा करते थे तो इनको लग रहा है कि बीजेपी भी ऐसा ही कर रही है। मुझे लगता है कि हाँ, परेशानी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि हिंदुओं को मिल रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही, जाहिर है आपने सही कहा बिल्कुल कि नवरात्र भी थे, उस दौरान भी अगर बिजली का संकट था तो था। आज अगर गांव में बिजली का संकट है और वहां पर मिक्स आबादी है तो सबके लिए है। और खास तौर पर ये हिंदुस्तान के लिए एक प्रोपेगेंडा है। अब से आने वाले 1-1.5 महीने बाद आप देखिएगा इस तरह का कि मुस्लिमों को परेशान करके ये लोग फिर से यूनाइटेड नेशंस जाने वाले हैं, और इनके फ्लैग बेरर यही फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, इसी तरीके के लोग होंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों टेलीग्राफ में कितना बड़ा लेख लिखा गया है कि किस तरीके से बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज तोड़ रहा है। फिर से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है जो एक बार लिंचिंग के समय हुई थी ना। वो नैरेटिव, वो सबसे खतरनाक नैरेटिव तो वही चीज आ जाती है ना कि सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत है और बाकी सब यहाँ पर बड़े मजे में रह रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।